Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture, we are going to solve practice set 44 of chapter number 12. Previous lecture में बच्चों practice set 44 का मैंने first and second question solve करा दिया था. इस lecture में हम third question से solve करेंगे, third and fourth question को solve करेंगे. तो third question आप लोगों को screen पर यहाँ पे दिख रहा होगा. देखो third question है given alongside is the diagram of a playground. It shows the length of its sides. Find the perimeter of the playground. यहाँ given alongside का मतलब होता है कि बाजू में आप लोगों को एक डायग्राम दिया है. वो किसका डायग्राम है? प्लेग्राउंड का डायग्राम है. इसके कुछ साइड्स के लेंथ हमें दिए हुए हैं. जैसे यहाँ पे देखो 10 मीटर लिखा है, यहाँ 15 मीटर लिखा है, यहाँ 5 मीटर, यहाँ 15 मीटर. तो कुछ साइड्स के लेंथ हमें यहाँ पे दिए हुए हैं. हमें क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है प्लेग्राउंड का. तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया है. डेफिनेशन क्या होता है पेरीमीटर का? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द क्लोज फिगर. अब ये जो क्लोज फिगर है, ये जो प्लेग्राउंड है, हम इसको पॉलीगॉन बोल सकते हैं. पॉलीगॉन का मतलब होता है क्लोज्ड फिगर, क्योंकि ये देखो क्लोज्ड है तो ये क्या हुआ? एक तरीके का क्या है? पॉलीगॉन है. इवन ट्राइंगल भी एक तरीका का क्या है? पॉलीगॉन है. जो स्क्वायर है वो भी पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल भी क्या है? पॉलीगॉन है. ठीक है. बिकॉज ऑफ द सम प्रॉपर्टीज हम स्क्वायर को स्क्वायर बोलते हैं, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल बोलते हैं. तो प्लेग्राउंड क्या है? एक तरीके का यहाँ पे पॉलीगॉन है. अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ पे जो लेंथ नहीं दिए, देखो जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया, तो पॉलीगॉन के ये वाले साइड्स का लेंथ हमें नहीं दिया है, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे और देन क्या करेंगे? सारे साइड्स के लेंथ को ऐड कर देंगे तो हमें प्लेग्राउंड का पेरीमीटर मिल जाएगा. अब उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें यहाँ पे वर्टाइसेस मार्क करने होंगे. तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एंड एफ, इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ? वर्टाइसेस मार्क कर ले रही हूँ. और इसी को हम रिटर्न फॉर्म में भी लिखेंगे. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट अस मार्क द वर्टाइसेस ऑफ द गिवन पॉलीगॉन एज ए बी सी डी ई एफ. अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम ये जो पॉलीगॉन है, जो ये प्लेग्राउंड आप लोगों को दिख रहा है, इस प्लेग्राउंड में साइड ए एफ पर हम लेंगे यहाँ पे पॉइंट जी. आप लोग को दिख रहा होगा मैंने जी लिखा है. देखो साइड ए एफ पर मैंने एक पॉइंट लिया है जी. ये जी, अगर जीसी को मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? एड जीसी को यहाँ ज्वाइन कर दे रही हूँ. ठीक है. तो एक लाइन दिख रही है आपको जीसी, सेगमेंट जीसी दिख रहा है. तो मुझे पॉइंट जी को इस तरीके से लेना है कि जीसी जो क्या हो? पैरेलल हो जाए किसके साथ? ए बी के साथ. तो हम यहाँ लिखेंगे टेक पॉइंट जी ऑन साइड ए एफ. मैंने ए एफ साइड पर लिया है ना, तो लिखेंगे साइड ए एफ सच दैट, इस तरीके से लेना है कि जीसी जो हो वो क्या हो बच्चों? पैरेलल हो ए बी से. ओके. अब इससे क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो गिवन पॉलीगॉन है वो दो डिफरेंट फिगर्स में ब्रोक हो जाएगा. क्या होगा? दो डिफरेंट फिगर्स में ब्रोक हो जाएगा. ध्यान से देखोगे तो अपर वाला फिगर क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है ना. तो ऐसा करने से क्या हुआ कि ऊपर वाला जो फिगर है वो रेक्टेंगल में डिवाइड हो, जो पॉलीगॉन है वो दो डिफरेंट फिगर्स में डिवाइड होगा. ऊपर वाला रेक्टेंगल बन गया और नीचे वाला स्क्वायर है यहाँ पे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर. तो ऐसा करने से क्या हुआ बच्चों कि जो पॉलीगॉन है वो किस में ब्रेक हो गया? देखो रेक्टेंगल में एंड स्क्वायर में. अब हम रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और जो साइड्स के लेंथ हमें नहीं दिए हुए वो लेंथ हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे. जैसे देखो ए जी का लेंथ नहीं पता है. ठीक है. जी सी का लेंथ हमें नहीं पता है, जी एफ का लेंथ नहीं पता है, एफ ई का लेंथ नहीं पता है. तो ये सारे लेंथ हमें मिल जाएंगे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी जी इज व्हाट? इज अ रेक्टेंगल. देखो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी जी इज अ रेक्टेंगल, ये मैंने लिख दिया. हमें पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए जी इज इक्वल टू व्हाट? बी सी इज इक्वल टू, ए जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी विच इज इक्वल टू 15 मीटर. सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू जी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 मीटर. और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ठीक है. इसको और नीट एंड क्लीन लिख देती हूँ मैं, कॉन्ग्रुएंट.
नाउ हमें मिल गया लेंथ GC का, मिल गया AB का, मिल गया। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो है GDEF, ये क्या है? ये एक तरीके का स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो लिखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल GDEF इज अ स्क्वायर। स्क्वायर के ऑल 4 साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। तो यहाँ लिख दो GD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू GF। ये क्या हो जाएगा? सारे ही है 15 मीटर के। ठीक है, हमें पता है ना कि स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं? सेम लेंथ के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, रीजन लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ, आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पे रीजन भी मैंने लिख दिया। देखो अब आपको सारे ही साइड्स के लेंथ मिल गए, GC मिल गया, GD मिल गया, FE मिल गया, सब मिल गया। तो अब क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? पेरीमीटर सबको ऐड करना है, AB BC CD सबको ऐड करना है। तो चलो लिखते हैं AB प्लस BC प्लस CD। देखो यहाँ पे AB दिख रहा है, AB फिर BC CD फिर DE प्लस EF प्लस FG। ठीक है, देखो FG प्लस GA लिखना है, सॉरी ये G थोड़ा सा मैंने अलग लिखा है। ठीक है, G प्लस GA लिखना है या AG लिखो, आपकी मर्जी, GA लिखो या AG लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, देखो ऑलरेडी लेंथ हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ से देख करके हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। AB का कितना है? 10 है। BC का कितना है? यहाँ पर BC जो है वो है 15। CD कितना है? CD यहाँ पर सर्च करो CD, तो CD यहाँ पर नहीं लिखा है आई थिंक सो। चलो ड्राइंग में देखेंगे तो CD कितना है? 5 है। ठीक है, तो 5 लिखना है हमें यहाँ पे। DE कितना है? DE यहाँ पे 15 है। EF कितना है? EF यहाँ पर है 15। FG कितना है? देखो GF लिखा है, ये भी है 15। और GA कितना है? GA मतलब AG, तो AG कितना है? AG भी है यहाँ पे 15। अब सबको ऐड कर देंगे। सो 15 कितने टाइम से? देखो 1 2 3 4 5 टाइम से, तो 15 5 जा देख लो कितना होता है? 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 1 5 प्लस 2 7, 75 प्लस 10 और 5 ऐड करना है, तो यानी अगेन 15 ऐड कर दो। 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी 7 8 9, तो कितना आ गया? इन सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा 90 मीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द गिवन प्लेग्राउंड इज व्हाट? 90 मीटर। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, देखो एज शोन इन द फिगर 4 napkins all of the same size were made from a square piece of cloth of length 1 meter। जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि 1 2 3 4 नैपकिन्स बनाए गए। किससे बनाया है ये नैपकिन? एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ से बनाया है। ठीक है, मतलब एक बड़ा सा स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ है, उसको हमने 4 पीसेस में कट किया है। सेम साइज के होने चाहिए चारों के चारों पीसेस, और उससे हमने नैपकिन बना दिए 4। What length of lace will be required to trim all 4 sides of all the napkins? तो अगर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हमारे पास देखो 4 नैपकिन्स रेडी हो गए एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ से। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। मुझे कितना बड़ा लेस चाहिए? अगर मैं इन चारों ही नैपकिन को, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों ही नैपकिन को मैं क्या कर रही हूँ, इसके आउटर बाउंड्री को, मतलब इसका जो साइड है, इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करके शो करती हूँ। देखो ये जो मैंने ब्लैक कलर से मार्क कर दिया, इसके जो साइड्स है इसको मैं क्या कर रही हूँ? लेस से ट्रिम कर रही हूँ मतलब कवर कर रही हूँ। ठीक है, चारों नैपकिन के साइड्स को, बाउंड्री को मैं क्या कर रही हूँ? लेस से कवर कर रही हूँ, मतलब ट्रिम कर रही हूँ। तो मुझे कितना बड़ा लेस रिक्वायर्ड होगा, लेस का लेंथ कितना होगा, मुझे ये फाइंड आउट करना है। समझ में आया क्वेश्चन आपको?
अब लेस का लेंथ कितना होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मुझे एक जो नैपकिन है इसका मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। पेरीमीटर ही होगा ना, जब हम एक नैपकिन का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड टू कवर अ नैपकिन। एक नैपकिन के चारों साइड्स को कवर करने का जो भी लेंथ हमें मिलेगा वो क्या होगा, पेरीमीटर होगा एक नैपकिन का। अब मुझे चारों नैपकिन के लिए फाइंड आउट करना है तो 4 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए भी समझो ध्यान से कि पेरीमीटर अगर मुझे फाइंड आउट करना है एक स्क्वायर नैपकिन का, ठीक है, 4 नैपकिन्स बने, एक नैपकिन का अगर मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो उसका साइड लेंथ भी तो पता होना चाहिए ना। तो साइड लेंथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एक बड़ा सा कपड़ा दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4 पीसेस में कट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, 4 पीसेस में कट कर रहे हैं क्लोथ को। तो इसका जो साइड लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा साइड 1 मीटर है, क्या है, 1 मीटर है। तो मैं इसको आधा कर दूंगी, इस साइड को भी आधा कर दूंगी। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 1 मीटर है तो ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, यहाँ पे ये हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। मतलब कि जो साइड लेंथ मिलेगा एक नैपकिन का वो क्या होगा, आधा। अब मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, देखो मैं ध्यान से यहाँ पे समझा देती हूँ पहले, फिर आपको लिख कर शो करूंगी। ठीक है, साइड लेंथ क्या होगा एक स्क्वायर नैपकिन का, आधा होगा, हाफ होगा। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको किससे, मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, या तो आप हाफ 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 4 टाइम्स ऐड कर दो, ठीक है, प्लस प्लस इस तरीके से कर दो, या तो 4 मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दो। इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, एक 2 ही लिखेंगे हम, 1 + 1 + 1 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/2। कैंसिल करो, क्या आ गया पेरीमीटर, एक नैपकिन का पेरीमीटर आ गया बच्चों 2। ठीक है, पेरीमीटर ही क्या है, लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल 4 साइड्स ऑफ अ नैपकिन। पेरीमीटर ही क्या है, लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल 4 साइड्स ऑफ अ नैपकिन। मतलब एक नैपकिन को अगर मुझे ट्रिम करना है, ट्रिम करना है मतलब कवर करना है उसके बाउंड्री को, तो मुझे 2 मीटर का लेस चाहिए। तो इसी तरीके से अगर मुझे 4 नैपकिन्स के बाउंड्री को कवर करना है तो मैं 4 × 2 करूंगी तो क्या आ जाएगा, 8 मीटर। तो कितना बड़ा लेस चाहिए होगा, 8 मीटर लेंथ का लेस चाहिए होगा चारों नैपकिन के बाउंड्री को कवर करने के लिए। देखो बच्चों, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया एज इट इज मैंने यहाँ पर लिखा है, साइड ऑफ द स्क्वायर पीस ऑफ अ क्लोथ इज व्हाट, 1 मीटर, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। ये लाइन लर्न करने की भी कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो इसको थोड़ा सा बना के आपको लिखना है, साइड ऑफ द स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ कितना है, 1 मीटर है। मैंने समझाया कि अगर मुझे एक नैपकिन का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो उसके साइड का लेंथ पता होना चाहिए। तो इसका साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, तुम्हें दिख रहा है कि 1 मीटर है, तो 1 का आधा करोगे तो हाफ मिल जाएगा। तो हाफ साइड ऑफ ईच नैपकिन कितना है, हाफ मीटर। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर ऑफ द 1 नैपकिन, एक नैपकिन का पेरीमीटर ही क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड टू ट्रिम अ पेरीमीटर, सॉरी ट्रिम अ नैपकिन। ठीक है, लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड टू ट्रिम अ नैपकिन। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, चारों साइड्स के लेंथ को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप 4 × साइड करो, स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि जो नैपकिन है वो स्क्वायर शेप का दिख रहा है हमें, तो हम स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पेरीमीटर का। आइदर हम क्या कर सकते हैं, हाफ को ही 4 टाइम्स मैंने ऐड कर दिया सिंपल वे में, तो 4 टाइम्स हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 4/2 आ जाएगा। 4 और 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, 2 से 2 1 ज़ा 2 यहाँ पे एंड 2 2 ज़ा 4, तो क्या मिल गया मुझे, 2 मिल गया आंसर। मतलब 2 मीटर बड़ा लेस मुझे चाहिए ट्रिम करने के लिए एक नैपकिन को। तो इसी तरीके से मुझे कितने नैपकिन को ट्रिम करना है, 4 नैपकिन को ट्रिम करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया देयरफॉर लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड टू ट्रिम 4 नैपकिन्स। तो 4 नैपकिन को करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 2 आ जाएगा 8 मीटर। ठीक है, तो 8 मीटर लॉन्ग लेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल 4 साइड्स ऑफ नैपकिन। ये हो गया फाइनल आंसर। सो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।